Okay, let's go. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे वो 10 मिस्टेक जो एक स्टूडेंट अपने लाइफ में अक्सर करते हैं और उससे क्या होता है कि स्टडी पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे 5 मिस्टेक के बारे में और आज के वीडियो में हम अगले 5 मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं मिस्टेक नंबर 6 की। मिस्टेक नंबर 6 क्या है? मिस्टेक नंबर 6 क्या है? स्टडीइंग ओनली इजी चैप्टर। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल आसान चैप्टर को ही पढ़ते हैं, मतलब वो जो पहले से जानते हैं उसी को वो पढ़ते हैं। जैसे पता है वो क्या करते हैं, उसी से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ते हैं। वो कभी हार्ड चैप्टर को पढ़ने का ट्राई भी नहीं करते। उनको क्या होता है, उस चीजों से डर लगता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि उनका जो टॉपिक है, जो हार्ड चैप्टर या जिसको वो हार्ड समझते हैं, वो जो टॉपिक है वो क्या होता है, वीक रह जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपका जो वीक चैप्टर है आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए। आप उसको क्या करिए, उसको टाइम दीजिए, उसको पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको वो चैप्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं उसके साथ साथ। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इजी के साथ साथ आपको उस टॉपिक पर भी ध्यान देना है जिसमें आपको घबराहट होती है। वो क्या करते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स चीजों को समझना नहीं चाहते हैं। जो चीज पहले से ही समझा हुआ है उसी को वो बस समझना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, केवल इजी चैप्टर को ही पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा, उसको जोड़ घटाव आता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, केवल जोड़ घटाव को ही सॉल्व करेगा, उससे रिलेटेड चैप्टर को ही सॉल्व करेगा। तो इससे क्या कभी वो गुना भाग सीख पाएगा? होता क्या है कि जोड़ घटाव गुना भाग से क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, जोड़ घटाव की बड़ी आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन गुना भाग वो क्या होता है, जोड़ घटाव से कॉम्प्लेक्स चीजें होता है। तो जब तक बच्चे इस जोड़ घटाव से आगे नहीं बढ़ेगा, वो गुना भाग को कभी सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है कि केवल इजी चैप्टर पर ही नहीं अटके रहना है। आपको जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है, मतलब वो चैप्टर आपका वीक है, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना भी जरूरी है। तो आपको क्या करना होगा, उस चैप्टर को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना आपने पहले वाले चैप्टर को दिया है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो आपका जो टॉपिक वीक है उसको क्या करिए, आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए और उसके साथ साथ ही आप क्या करिए, पढ़ाई के साथ साथ उसको रिवाइज भी करते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो वीक सेक्शन है या फिर आपका जो वीक चैप्टर है वो आपका इंप्रूव होगा और आप उसमें परफेक्ट बने। अगला बात करते हैं मिस्टेक नंबर 7 की। मिस्टेक नंबर 7 क्या है? स्लीपिंग लेट। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो बहुत है और सारे रूल नियम को भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सोते बहुत देर से। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन थक जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन का जो काम करने का कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है, उसका मेमोरी पावर वीक हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है, क्योंकि आप जब तक प्रॉपर नींद नहीं लोगे आपका दिमाग अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो क्या करना है, आपको पढ़ना तो है लेकिन उतना सोना भी है। मतलब आपको एक टाइम बना लेना है जिसमें आपको क्या कर सकते हो, मान लो 11 बजे हो गया या फिर 10 बजे हो गया, उस टाइम को फिक्स कर लो सोने के लिए, और उठने का टाइम भी आप फिक्स कर सकते हो, जैसे कि सुबह 5 बजे या 6 बजे। तो ये टाइम शेड्यूल आप बना सकते हो। मतलब मिनिमम आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि आप मॉर्निंग में पढ़ाई करते हो, क्योंकि देखो जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपका फ्रेश माइंड होता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप किसी चीज को लर्न करते हो तो आप उस चीज को अच्छे से सीख पाते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आपके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं चल रहा होता है, कोई भी कचरा, मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो आपका दिमाग क्या होता है, पूरा खाली होता है। तो आप इंफॉर्मेशन को अच्छे से अपने दिमाग के अंदर भर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में पढ़ाई कर सकते हो। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 8 की। तो मिस्टेक नंबर 8 क्या है? नो रिवीजन। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बस पढ़ लेते हैं, सब कुछ चीजों को अच्छे से समझ भी लेते हैं और बस छोड़ देते हैं कि उनको अब याद हो गया। जैसे कि उनको, मतलब कि उनका ब्रेन जो क्या हो, ब्रेन ना होकर क्या हो, कंप्यूटर हो। क्या कंप्यूटर क्या करता है, एक बार चीजों को अगर जो उसने अपने अंदर सेव कर लिया उसको मतलब कि परमानेंट ही अपने अंदर स्टोर भी कर सकता है। लेकिन आप सब समझिए कि हमारा दिमाग क्या है, एक कंप्यूटर नहीं, एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है। ठीक है, और यहाँ क्या करता है, चीजों को भूलता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको समय समय पर चीजों को रिवाइज करना होगा। रिवाइज करना मतलब होगा चीजों को फिर से पढ़ना पड़ेगा, मतलब आप उसका शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़े उसको एक बार पढ़ने के साथ साथ उसको अलग अलग टाइम पीरियड पर, जैसे कि एक दिन बाद हो सकता है, एक सप्ताह बाद या एक महीने बाद, उसको आप रिवाइज जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद भी रहेगा और उसका बेनिफिट आप एग्जाम में भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले मिस्टेक की।
अगला मिस्टेक है मिस्टेक नंबर 9। मिस्टेक नंबर 9 है कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं किसी दूसरे बच्चे से। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप में जो गुण है हो सकता है वो किसी दूसरे बच्चे में ना हो, और दूसरे बच्चे में जो गुण है हो सकता है वो आप में ना हो। मतलब भगवान क्या करते हैं, सभी को यूनिक बनाते हैं, मतलब सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट देते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि सबके अंदर सेम टैलेंट हो। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कंपेयर नहीं करना है किसी दूसरे के साथ या दूसरे से, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर आप किसी दूसरे के साथ अगर कंपेयर करते भी हो तो उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर जाता है, ठीक है, जिससे आपको क्या होता है किसी भी चीज में मन नहीं लग पाता है, ठीक है। तो पहला काम ये करना है कि आपको कंपेयर नहीं करना है। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप क्या कर सकते हो, खुद से कंपेयर कर सकते हो, यानी कि आप कंपेयर खुद से कर सकते हो। जैसे कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप ये कर सकते हो कि जैसे कि मैं कल कैसा था, आज मुझ में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। अगर कल के मुकाबले आज आप में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप एक अच्छे रास्ते पर हो, ठीक है। मतलब कि इसका सिंपली मीनिंग है कि आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर करना है तो खुद से करिए और ये कंपेयर कीजिए कि आप कल से आज कितना इंप्रूव हुए हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 10 की। मिस्टेक नंबर 10 क्या है? मिस्टेक नंबर 10 तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मिस्टेक नंबर 10 यहाँ पर ये है कि आपने जो ये सारे मिस्टेक को जाना है, ठीक है, और मिस्टेक जानने के बाद उसका जो सॉल्यूशन जो मैंने बताया है, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हो तो ये होता है आपका मिस्टेक नंबर 10। तो आपको क्या करना है, इस मिस्टेक को करने से बचना है। जो भी वीडियो में इस बात को मैंने बताया, क्या मिस्टेक नहीं करना है, उसका जो उस मिस्टेक से बचने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हो, इसको आप क्या करना है, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यही है मिस्टेक नंबर 10। तो यही है कि आपको जो वीडियो में बताया गया है उसको आप अप्लाई करिए, ठीक है, ताकि आपके जीवन में एक अच्छा सुधार हो सके, ठीक है। बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चाहे तो एक मिस्टेक आप कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट में खुला है, उसमें आप अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, ठीक है, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।